तो चार बड़े एग्जिट पोल जम्मू कश्मीर में किसे जिता रहे हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चार बड़े एग्जिट पोल के क्या अनुमान हैं, क्या नतीजे निकल कर आए हैं जम्मू कश्मीर को लेकर। इससे पहले हमने आपको सी वोटर का एग्जिट पोल बताया था। अब सी वोटर के इसके अलावा चार बड़े एग्जिट पोल हम आपको बताने जा रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बन रही है, कौन किसे कितनी सीटें दे रहा है, ये पूरा अनुमान हम बताएंगे। पहले हम शुरुआत करेंगे जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सीट को लेकर। तो सर, अरुण सर मेरे साथ हैं। अरुण सर, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं चार बड़े एग्जिट पोल के मुताबिक? देखिए नरेश जी, मैं चार एग्जिट पोल ले रहा हूँ। एक दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल है जिसमें उन्होंने बीजेपी को जो है ओवरऑल 20 से 25 सीट दी है, जम्मू और कश्मीर दोनों को मिला के। और उसके बाद इंडिया टुडे सी वोटर में 27 से 32 सीट दी है। उसके बाद पीपुल्स पल्स है, उन्होंने 23 से 27 सीट दी है। उसके बाद एक्सिस माई इंडिया जो है उसका पोल 24 से 34 तक दे रहा है, 34 तक। उसी मतलब ये चारों पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बना रही है, इसका मतलब? जी हाँ, इसका मतलब सीधा है कि उन्होंने सभी जो एग्जिट पोल्स के प्रेडिक्शंस हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है सरकार वहाँ बनाने की स्थिति में नहीं दिख रही है। सबने एक तरफा जो है, एक तरह से देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को के कॉम्बिनेशन को जो है, उनके अलायंस को जो है बढ़त दिखाई है। मैं आपको बता दूं कि दैनिक भास्कर ने जो है अपने एग्जिट पोल में जो कांग्रेस को 35 से 40 सीट दी, सी वोटर की बात हम लोग कर चुके हैं, उसमें 40 से 48 सीट है। और पीपुल्स पल्स में जो है उन्होंने 46 to 50 सीट दी है। और उसके अलावा एक्सिस माई वोटर माई इंडिया में जो है 35 से 45 तक सीट दी है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सभी ने जो है 40+ सीट जो है एक तरह से दिया है, 40 के करीब दैनिक भास्कर ने भी दे दिया है। देश के चार बड़े एग्जिट पोल कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बन रही है। क्या मैं सही हूं सर? जी हाँ, वो एग्जिट पोल्स के अनुसार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी मिलके जो है सरकार बना रही है, ऐसा एग्जिट पोल कह रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात और आई है। दूसरी बात, मैं एक ऑब्जर्वेशन बताऊंगा कि पीडीपी का बहुत नुकसान हुआ है। पीडीपी का नुकसान इसलिए हुआ है कि वो जो है 2014 में जो है आप देखेंगे कि बीजेपी के साथ सरकार में थी। इसका सीधा मतलब है कि पीडीपी को जो है अकेले जरूर वो लड़ी है, लेकिन वो सोच रही थी कि शायद सीजिबल, क्योंकि पिछले सरकार में जो है पिछले असेंबली इलेक्शन में उनको जो है वो सिंगल लार्जेस्ट थी, 28 सीट्स हुआ करती थी उनकी। लेकिन चूंकि वो लोग बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए, बीजेपी की 25 सीट हुआ करती थी, बीजेपी के साथ उन्होंने अलायंस करके सरकार बनाई। इसकी वजह से शायद उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा है, अनपॉपुलैरिटी उनको मिली है। और उनको उस तरह से, जैसा कि उन्होंने सोच रखा था कि उनको जो है बढ़त मिलेगी, तो 6 से यानी 10 के अंदर या 10 के आसपास ही सिमटते हुए ज़्यादातर पोल्स में वो लोग दिख रहे हैं। मतलब इस बार पीडीपी दहाई का अंक भी नहीं छू सकती है, इस प्रकार के अनुमान बता रहे हैं एग्जिट पोल। तो देश के चार एग्जिट पोल कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना यहाँ पर मुश्किल नजर आ रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो सरकार बनाने की स्थिति में है। ये चार एग्जिट पोल बता रहे हैं। इसके अलावा पीडीपी को भारी नुकसान हुआ है जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन में। इसके अलावा सर और क्या बातें हैं? जिस तरीके से हम सोच रहे थे कि इंजीनियर राशिद यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं, वहां पर जमात को भी या निर्दलीय कैंडिडेट जीत सकते हैं, उनकी क्या स्थिति बता रहे हैं एग्जिट पोल? ज्यादातर एग्जिट पोल्स में अदर्स को एक अच्छी संख्या दी गई है। अगर हम दैनिक भास्कर के पोल की बात करें, उन्होंने 12 से 16 सीट अदर्स को दिया है। और उसके बाद इंडिया टुडे सी वोटर ने भी 11 के आसपास 6 से 11 दिया है। पीपुल्स पल्स ने भी 4 to 6 दिया है। और उसके बाद एक्सिस माई इंडिया में भी उन्होंने 3 to 8 सीट उन्होंने क्लियरली एआईपी कहा है कि एआईपी को जो है राशिद इंजीनियर की पार्टी को 3 से 8 सीट मिल सकती हैं। तो सीधा मतलब ये है कि अदर्स भी अच्छा कर रहे हैं, अदर्स भी एक तरह से मैं एक बात कहना चाहूँगा, कुछ सीट हैं क्योंकि सैम्पल साइज जो बहुत बड़ा नहीं होता है, तो उसमें देखा जाए तो विनिंग जो होगा, जो विनेबिलिटी होगी या कैंडिडेट्स की विनेबिलिटी बहुत कम मार्जिन से होगी, क्योंकि वोटों का बिखराव हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखेंगे तो इंडिपेंडेंट्स एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। अगर कुछ सीटों पे फंसता है, अगर एग्जिट पोल से थोड़ा सा वेरी करता है, तो उसमें हंग असेंबली भी हो सकती है। हंग असेंबली होगी तो उसमें फिर दूसरे तरह की संभावनाएं पैदा होंगी। ये भी गौर करना होगा। बिल्कुल। तो देखिए, फिलहाल एग्जिट पोल के हमने आपको बताया कि जो देश के चार बड़े एग्जिट पोल हैं वो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी को लेकर उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है और कांग्रेस और पीडीपी
माफ़ कीजिए, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है, यानी फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है और कांग्रेस का जो गठबंधन है, वो सरकार बना सकते हैं, वो सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभर सकती है, ये एग्जिट पोल में है। इसके बाद हम आपको पोला पोल्स बताएंगे थोड़ी देर में कि जम्मू कश्मीर में पोला पोल्स क्या कह रहे हैं, जितने एग्जिट पोल आए हैं आज, उसका नतीजा, उसका निचोड़ क्या कह रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे। लगातार India.com के साथ बने रहिएगा। अगला वीडियो आपको पोला पोल्स का मिलेगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि जम्मू कश्मीर में जितने आज एग्जिट पोल आए हैं अलग अलग सर्वे एजेंसियों के, उन्होंने क्या कहा है, उसका निचोड़ हम आपको बताएंगे। तो थोड़ा इंतजार कीजिए, अगली वीडियो पोला पोल्स की होगी। India.com के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।